डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। देखिए, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट पढ़ने से सब पहले हमको पढ़नी पड़ती है नेटवर्किंग क्या है। बिना नेटवर्क के हम किसी भी डाटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। नेटवर्किंग एक पर्सनल कंप्यूटर में एक सिंगल यूजर अपने प्रोग्राम एवं डाटा को सेव कर सकता है तथा अपने कंप्यूटर से अन्य पेरिफेरल डिवाइस जैसे प्रिंटर इत्यादि को अटैच भी कर सकता है। किंतु उन स्थितियों में जहां आप यह चाहते हैं कि आप कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सके, तो इसके लिए हमें क्या इसकी आवश्यकता पड़ती है? कंप्यूटर नेटवर्किंग की। अब देखिए, जैसे हम आप लोगों का वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ से डाटा हमको ट्रांसमिट करनी है, तो हमको नेटवर्किंग का सहारा लेना पड़ रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क उन स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे कंप्यूटर का समूह होता है। कंप्यूटर नेटवर्क उन स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे कंप्यूटर का समूह होता है जो एक ही स्थान पर या अलग अलग स्थानों पर होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क उन स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे कंप्यूटर का समूह होता है जो एक ही स्थान पर या अलग अलग स्थानों पर होते हैं तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा आपस में संचार कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग के मुख्य उद्देश्य हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग के मुख्य उद्देश्य हैं: पहला, यूजर को कंप्यूटर रिसोर्स, फाइल, प्रिंटर, डिस्क इत्यादि शेयर करने की सुविधा प्रदान करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग से हम सिक्योरिटी को भी मैनेज करते हैं। और दूसरा ये क्या है? अन्य कंप्यूटर पर एक केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करना। तीसरा, यूजर को अपने स्थान से दूसरे स्थान पर भी कंप्यूटर यूज कराने की सुविधा प्रदान करना। ये सब सारी चीज़ें हम किसके थ्रू करते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू करते हैं। नेटवर्किंग कई प्रकार की होती हैं। किसी छोटे क्षेत्र में जैसे ऑफिस बिल्डिंग या कॉलेज में स्थापित नेटवर्क लैन लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। देखिए, मुख्यतः नेटवर्क जो होता है वो 3 तरह का होता है: लैन, मैन, वैन। अगर छोटे लोकल एरिया में जो ट्रांसमिट करता है डाटा, उसके लिए हम क्या करते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे बिल्डिंग हो गई, ऑफिस हो गए, कॉलेज हो गए, इसमें जो लगता है वो लैन होता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है। उससे बड़े नेटवर्क जो होता है जो मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क उससे बड़ा होता है, जबकि सबसे बड़े एरिया में फैले हुए नेटवर्क वैन होते हैं, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। नेटवर्क बेसिकली 3 तरह के ही होते हैं। पहला लैन होता है, दूसरा मैन होता है, तीसरा वैन होता है। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उसकी डिस्टेंस जो होती है कैच करने की, नियर अबाउट 8 किलोमीटर तक होती है, 8 या 10 किलोमीटर तक होती है। और उससे ज़्यादा डिस्टेंस को रिकवर करने के लिए हम मैन का उपयोग करते हैं, यानी दूसरे नेटवर्क का यूज करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। और तीसरा प्रकार का नेटवर्क जो होता है वो होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, इसकी काफ़ी ज़्यादा रेंज होती है। इसमें हम यूज करते हैं, जैसे दूर तक डाटा ट्रांसमिट कराना है तो इस एरिया का नेटवर्क का यूज करते हैं। नेटवर्क को कनेक्ट करने की विधियाँ, नेटवर्क जितने भी हैं उनको कनेक्ट करने की विधियाँ टोपोलॉजी कहलाती हैं। नेटवर्क कनेक्ट करने की विधियों को हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं। पहला, बस टोपोलॉजी। इसमें सभी डिवाइस एक सिंगल बस से कनेक्टेड होते हैं। बस टोपोलॉजी जो होती है नेटवर्क को कनेक्ट करने की एक विधि होती है। इसमें सभी डिवाइस एक सिंगल यूजर से कनेक्टेड रहते हैं। इसमें सभी डिवाइस एक सिंगल यूजर से कनेक्टेड रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये बस हो गई, उससे एक सिंगल डिवाइस हो गई, एक बस हो गया ना। यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का है बस है,
उससे सारे डिवाइस क्या हैं, कनेक्टेड है। तो ये क्या है, बस टोपोलॉजी है। उसी तरह रिंग टोपोलॉजी होती है। इसमें सभी रिंग के रूप में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जब रिंग के रूप में, सर्कल के रूप में कनेक्टेड होते हैं, यदि एक डाटा ट्रांसमिट वहाँ पे कनेक्शन कट जाए तो सारे डाटा को क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी होती है, इसमें डिवाइसेस रिंग के रूप में कनेक्टेड रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सारा कंप्यूटर्स किसके थ्रू कनेक्टेड है, रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। स्टार टोपोलॉजी, इसमें सभी डिवाइसेस एक सिंगल सेंटर नोड से जुड़े होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में ये देखिए नेटवर्क को कनेक्ट करने की विधियां होती हैं। पहला क्या हो गया, बस टोपोलॉजी। दूसरा क्या हो गया, पहला बस टोपोलॉजी हो गया, दूसरा रिंग टोपोलॉजी हो गया, तीसरा क्या हो गया, स्टार टोपोलॉजी। इसमें सभी डिवाइसेस एक सिंगल सेंटर नोड से जुड़े होते हैं। अब देखिए यहाँ से मतलब मुख्यतः ये होता है, ये स्टार टोपोलॉजी जो होता है वो साइबर कैफे में यूज किया जाता है। देखिए मेन मतलब जो होता है, जैसे वो शॉपकीपर हो गया उसका, तो वहाँ पे अपना शॉपकीपर जो है वो है वहाँ पे दुकान पे, और बारीकी सिस्टमों को अपने आप से कनेक्ट कर दिया है। इसमें सभी डिवाइसेस एक सिंगल नोड से जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ पे, तो ये क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी हो गई। चौथा होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। यह सभी टोपोलॉजी का मिश्रण होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है सारे का, यह सभी टोपोलॉजी का मिश्रण होता है। तो देखिए ये सारे, देखिए यहाँ पे बस लगा है, ये लगा है, सारे को कनेक्ट कर रहा है, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी ये होती है। फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी, इसमें सभी नोड्स सभी दूसरे नोड से पृथकीकृत लाइन में कनेक्टेड होते हैं। देखिए स्टार के सभी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, तो फुल टोपोलॉजी हो गई। नेटवर्किंग के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ अ नेटवर्क, नेटवर्किंग के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ अ नेटवर्किंग। देखिए नेटवर्किंग के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। पहला, इंफॉर्मेशन सिस्टम को सर्च करना, बुक्स, टेक्निकल रिपोर्ट, पेपर्स, आर्टिकल, पॉपुलर टॉपिक्स, यानी किसी टॉपिक पर सूचनाओं की खोज करने हेतु, पहला किसी टॉपिक पर सूचनाओं को खोज करने हेतु हम क्या करते हैं, नेटवर्क का यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है, रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइंस रिजर्वेशन, होटल बुकिंग इत्यादि का भी हम यूज करते हैं। और तीसरा क्या होता है, शेयर मार्केटिंग की जानकारी नेटवर्क के थ्रू हम करते हैं। चौथा, ईमेल सिस्टम में भी नेटवर्क का ही यूज करते हैं। एवरीथिंग इज अ नेटवर्किंग, मतलब विदाउट नेटवर्क का हम कुछ भी नहीं कर सकते। पांचवा क्या है, बैंकिंग, पैसा ट्रांसफर, बहुत चीज है यार, कितनी चीजों को हम आपसे बताएं। छठवां क्या है, चिकित्सा सहायता हेतु, शॉपिंग हेतु, स्टडी हेतु, तमाम चीज का हम नेटवर्किंग में यूज करते हैं। नेट चीजें आती हैं, इंटरनेट। हमने देखा कि यदि दो कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है तो उसके मध्य कनेक्शन आवश्यक होता है। नेटवर्किंग की सहायता से यह स्थापित होता है। नेटवर्क कंप्यूटरों का समूह है। नेटवर्क जो है वो क्या है, कंप्यूटरों का समूह होता है। नेटवर्क को हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क आर द कनेक्शन, वेरियस कनेक्शन ग्रुप ऑफ द नेटवर्क। मतलब नेटवर्क क्या है, कंप्यूटरों का समूह होता है जिसको इंफॉर्मेशन शेयर करने हेतु कनेक्ट किया जाता है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क अर्थात बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें विश्व के विभिन्न नेटवर्क को ज्वाइन किया गया है। अब देखिए नेटवर्क हो गया तो कनेक्शन आप शेयर कर दिए। इसमें सबसे मुख्य बातें होती है आईपी एड्रेस की। जब तक आईपी एड्रेस आपके पास से कनेक्ट नहीं होगा तब तक कोई भी डाटा कहीं पे शेयर नहीं हो सकता। तो इंटरनेट एड्रेसिंग, इंटरनेट से लाखों कंप्यूटर्स कनेक्ट किए गए हैं। जब हम इंटरनेट द्वारा किसी कंप्यूटर से संपर्क करना चाहते हैं तो हमें
उस कंप्यूटर का एड्रेस स्पेसिफाई करना होता है। इंटरनेट पर कनेक्ट किए गए प्रत्येक कंप्यूटर को एक एड्रेस दिया जाता है जिसे हम आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। आईपी एड्रेस में अंकों के 4 समूह होते हैं जिनके बीच में डॉट्स होते हैं। उदाहरण देखिए 24.010.0.77 एक आईपी एड्रेस है। इसी के थ्रू हम किसी भी अदर सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। जब तक आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस जो होता है वो लोकेशन ऑफ जहाँ पे पर्टिकुलर आप यूज करते हैं उसके लोकेशन को क्या करता है, लोकेट करता है। किंतु इस प्रकार के अंक वाले एड्रेस में यूजर की कोई रुचि नहीं होती। कंप्यूटर को एक अन्य एड्रेस भी दिया जाता है जो शब्दों में टेक्स्ट बेस्ड होता है। उदाहरणतः skype.poly एजुकेशन एक इंटरनेट एड्रेस है। इस एड्रेस को एक इंटरनेट सर्विस डीएनएस डोमेन नेम सर्वर द्वारा वास्तविक में एचयूएल नंबर एड्रेस में कनेक्ट किया जाता है। इंटरनेट के टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस को भी हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं। मतलब जहाँ पे आप सर्च करते हैं किसी भी चीज़ को, जहाँ पे टाइप करते हैं आप, उसी को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं। इंटरनेट एड्रेस के 2 भाग होते हैं, यूजर आईडी तथा सर्वर आईडी। इनके मध्य में एड्रेस चिन्ह होता है। उदाहरणतः www.vsnl.net.in। इसमें GPMBD का तात्पर्य इंडिया से है। मतलब एड्रेस का यह भाग अर्थात टॉप लेवल डोमेन कहलाता है, जिसको भौगोलिक तालिका 10.1 में इसके अनुसार हम वर्गीकृत किए गए हैं कि यूआरएल का पहला प्रोटोकॉल को कैसे दर्शाया जाता है। देखिए जियोग्राफिकल डोमेन में देखिए क्या है, डोमेन है और उस डोमेन के नाम से उसकी कंट्री को हम पहचान सकते हैं। जैसे देखिए एयू, जहाँ पे एयू यूज हो जाएगा उसका मतलब क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया। सीओ हो गया तो उसका मतलब सीओ जैसे डोमेन लिए तो उसका क्या है, कनाडा है। एफआर है तो क्या है, फ्रांस है। इन है तो इंडिया है। जीपी है तो जापान है। यूके है तो यूनाइटेड किंगडम है। यूएस है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अब देखिए डोमेन ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठनात्मक डोमेन। देखिए डोमेन आप बहुत ध्यान दिए होंगे कि google.com, सरकारी रजिल.com। .com क्या है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। कमर्शियल मतलब सब जगह यूज होने वाला कमर्शियल ये ऑर्गेनाइजेशन है। एजू क्या है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट ये क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। इंट है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मिल है तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। नेट है तो नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है। ओआर है तो नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरनेट संबंधित शब्दावली, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। देखिए पहला क्या है, मॉडम है। मॉडम अर्थात मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर। मॉडम वह युक्ति है जिसके द्वारा कंप्यूटर टेलीफोन लाइंस पर डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। मॉडम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर मॉडल का युक्ति होती है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के द्वारा टेलीफोन लाइंस पर डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, नेटवर्किंग। अभी हम बताएं कि नेटवर्क अर्थात कंप्यूटर का वह समूह है, कम्युनिकेशन है। देखिए नेटवर्किंग का सबसे बड़ी चीज़ है कि कई सारे कंप्यूटर्स एक साथ होते हैं।
उनका कनेक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। करने रिसोर्स को शेयर करने हेतु कनेक्ट किया जाता है। नेटवर्क लोकल एरिया हो सकते हैं जो कि किसी बिल्ड के अंदर होते हैं, या वाइड एरिया जिनके द्वारा कनेक्ट किए गए कंप्यूटर अधिक दूरी होती है। इंटरनेट को एक बड़ा वैन माना जा सकता है। क्लाइंट तथा सर्वर, देखिए कोई भी चीज़ जब नेटवर्क से जुड़ती है तो सारी डाटा कहाँ पे होता है, सर्वर पे ही अपलोड होता है, या क्लाइंट या सर्वर उसे हम बोलते हैं। क्लाइंट वह कंप्यूटर या प्रोग्राम होता है जो किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से लेता है। सर्वर वह कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरणतः यदि आप किसी दूर स्थित कंप्यूटर से FTP द्वारा फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपका कंप्यूटर क्लाउड, क्लाइंट तथा दूर स्थित सर्वर हुआ है। चौथा, TCP या IP प्रोटोकॉल वह स्टैंडर्ड नियम होता है जिनका सभी कंप्यूटर एक दूसरे से संपर्क में समय पर पालन करते हैं। प्रोटोकॉल वह स्टैंडर्ड नियम होते हैं जिनका सभी कंप्यूटर एक दूसरे से संपर्क करते समय पालन करते हैं। TCP या IP अर्थात ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। कंप्यूटर एक दूसरे से संपर्क करते समय इन प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। देखिए HTTP हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट तथा सर्वर, देखिए आपसे ये भी पूछता है कि क्लाइंट तथा सर्वर द्वारा संपर्क करते समय किया जाता है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।